घर आते हो आप अकेले हो, अब आप उस अवस्था में भी नहीं हो। अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कैसी बुरी फीलिंग होती है वो। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा, सुसाइड सर करना? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फेस में ऐसा ही लगता था कि आपको लगता था ऐसा? हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। कपिल शर्मा ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ कॉमेडी एक छोटे शहर से उठकर अपने पिता को खोने के दर्द के बाद भारत के सबसे बड़े और रिचेस्ट कॉमेडियन बने। अगर आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन चाहिए ना, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि किसको पता था जो हंसी कपिल दूसरों को देते हैं उसके पीछे छुपा हुआ दर्द, संघर्ष और ऐसा सच जो शायद किसी को भी ना पता हो। कैसे वो डिप्रेशन से निकले, नेटफ्लिक्स पे कमबैक किया और सिर्फ 3 साल में उन्होंने नेटफ्लिक्स से कितने पैसे कमाए, देखेंगे इस वीडियो में। देखा, अब हुआ परिवार पूरा। चल रहा नेटफ्लिक्स पे। Hey everyone, grab a snack because I'm serving the hot tea. कपिल शर्मा अमृतसर पंजाब की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनके फादर हेड कांस्टेबल थे और मम्मी होम मेकर। 1997 में कपिल सिर्फ 22 इयर्स के थे जब उनके फादर की कैंसर से डेथ हो गई। सोचो ये वक्त उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण उन्होंने 10th क्लास में पहली जॉब शुरू करी एट अ फोन बूथ, और रात को वो जगराताज में भी परफॉर्म करते थे। पैसे की इतनी तंगी थी कि कॉलेज में थिएटर भी सिखाया करते थे। सिखाते हुए उन्होंने देखा कि लोगों को उनके तरीके और उनकी जोक्स पर बहुत हंसी आ रही है, तो उनको लगा कि उन्हें लाफ्टर चैलेंज ज्वाइन करना चाहिए। पर हर सोची हुई चीज इतनी आसानी से मिल जाती तो क्या था। लाफ्टर चैलेंज के पहले ऑडिशन में ही कपिल रिजेक्ट हो गए, पर इससे उनका हौसला नहीं टूटा। वो दिल्ली गए ऑडिशन के लिए, जहां उनका ऑडिशन क्लियर हुआ, आगे लाफ्टर चैलेंज के विनर भी बन गए। इससे कपिल को कॉन्फिडेंस मिला और फिर कॉमेडी सर्कस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 6 बैक टू बैक सीजन जीते। पर कपिल बस इतने से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें अपना खुद का शो चाहिए था। और क्या तुम्हें लगता है एक न्यू कमर पे कोई इतनी बेट लेगा? तो क्या, कपिल ने अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करके अपना प्रोडक्शन हाउस K9 प्रोडक्शंस खोला और कलर्स के साथ अपना ही शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया। बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस शो ने जैसे कपिल की लाइफ ही चेंज कर दी। इंस्टेंट हिट और कपिल हर घर में फेमस हो गए। कपिल चाहते थे कि ह्यूमर ऐसा हो जो हर व्यूअर को अच्छा लगे, चीप कॉमेडी या डबल मीनिंग जोक से दूर रहे, और एक फैमिली कॉमेडी शो बनाया। किसने सोचा था कि एक छोटे शहर का लड़का पूरे इंडिया को हंसाएगा। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे एक्टर्स और रोहित शेट्टी और सुनिधि चौहान जैसे प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स भी आए। जब सब कुछ सही चल रहा था तो तभी किसी की नज़र लगती है। 2013 में कॉमेडी नाइट्स के सेट पर आग लग गई और पूरा सेट तहस नहस हो गया। 20 करोड़ का नुकसान भी हुआ। नए सेट को तैयार करना कोई मजाक थोड़ी ना था, पर कपिल हार मानने वालों में से नहीं। फायर के बाद 2 एपिसोड्स उन्होंने बिग बॉस के सेट पर शूट किए और उसी साल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बन गया इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेटेड स्क्रिप्टेड टीवी शो। CNN IBN ने कपिल को एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। 3 साल पब्लिक का दिल जीतने के बाद कपिल डिसाइडेड टू एंड द शो। पर यार, शो के पीक पर शो क्यों बंद कर दिया? कपिल के अकॉर्डिंग कलर्स टीवी शो के फॉर्मेट को कॉपी करके एक पैरेलल शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ चलाने लग गए वीकेंड्स पर, जिससे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की रेटिंग्स पर इफेक्ट हुआ। पर राज नायक, द हेड ऑफ कलर्स टीवी, का ये कहना था कि कपिल ना ज़्यादा ही पैसे मांगने लगे और कॉम्पिटिटिव चैनल्स पर शो होस्ट करने लग गए। इन्हीं डिफरेंसेस के कारण कलर्स और कपिल ने अलग होना ठीक समझा। इसके बाद शुरू हुई सोनी टीवी और कपिल शर्मा शो की इनिंग्स। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब आई सबसे दुख भरी खबर जिससे हर एक फैन का दिल टूटा। 2017 में ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया की फ्लाइट में कपिल शर्मा ने वर्बली अब्यूज़ किया सुनील ग्रोवर को। कई सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि कपिल ने गुस्से में सुनील को थप्पड़ भी मार दिया। इसके बाद सुनील ने डिसाइड किया कि वो कपिल के साथ कभी काम नहीं करेंगे। कपिल ने इसके लिए पब्लिकली अपोलोजाइज भी करा, जिसके रिस्पॉन्स में सुनील ने बताया कि वो काफ़ी हर्ट हैं और कपिल को दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस सब के बीच कपिल अपनी मूवी फिरंगी पर काम कर रहे थे, जिस वजह से वो सेट पर लेट आते थे या शूट्स ही कैंसिल कर देते थे। कपिल का मेंटल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया था एंड ही वाज डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन, और ये उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा लो पॉइंट माना जाता है। शो से ब्रेक लेकर उन्होंने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवाया, पर ये तो उनकी स्ट्रगल की सिर्फ शुरुआत थी। कपिल वापस आए विद फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा, पर अब इस शो में पहली वाली बात नहीं थी। मिसिंग थी तो वो ज़बरदस्त टीम जो कपिल को कपिल शर्मा बनाती थी।
नेगेटिव न्यूज़ और ट्रोलिंग के बाद कपिल ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए जिसमें मीडिया को गंदी गंदी गालियां दी। जर्नलिस्ट विकी लालवानी ने बताया कि कपिल ने उन्हें कॉल करके बदतमीजी करी और उनकी बेटी के बारे में गंदे और भद्दे रिमार्क्स करे। He went on a rant that, your daughter wants to sleep with me. खबर आई कि कपिल वॉज ड्रंक व्हेन ही रोट दीज ट्वीट्स, पर अगले ही दिन कपिल ने ट्वीट करके बताया कि उनका अकाउंट हैक हो चुका था। इतनी नेगेटिव पीआर के बीच और लो रेटिंग्स के कारण कपिल के नए शो को ऑन होल्ड कर दिया गया। इस सब के बाद कपिल कर्नाटका के एक आश्रम में गए टू गेट रिड ऑफ हिज अल्कोहल एडिक्शन, और यहाँ से स्टोरी ले लेती है एक धमाकेदार ट्विस्ट। इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद कपिल को फाइनली अपना शो मिलता है विद नन अदर देन नेटफ्लिक्स। 192 कंट्रीज में ये शो देखा जाता और पहला इंडियन सीरीज था टू ट्रेंड ग्लोबली फॉर 1 मंथ। एज पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस कपिल ने इन 3 नेटफ्लिक्स के सीजन्स में कमाए हैं 195 करोड़। यस, 195 करोड़। और ये स्टोरी 3 दिन, 3 महीने या 3 साल की नहीं है, इस इंडस्ट्री में 18 साल के बाद की है। स्ट्रगल्स, मिस्टेक्स और लर्निंग से भरी हुई ये पूरी जर्नी है एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। That's the tea for this video. If you enjoyed it, hit like and subscribe to my channel.